नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास की ऐसी 8 घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे क्या सचमुच ऐसा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इतिहास अपने आप में कई रहस्य और रोमांच समेटे हुए है। कभी कभी सच्चाई इतनी अद्भुत होती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में आप इतिहास की 8 ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जो आपको वाकई हैरान कर देंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैप्टर 1, एप्पल का पहला लोगो न्यूटन या सेब। दोस्तों, आज कौन एप्पल को नहीं जानता। स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है और हम सब इसके लोगो से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक कटा हुआ सेब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में एप्पल का लोगो कुछ और था। जी हाँ, जब 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक ने एप्पल की स्थापना की थी, तब उन्होंने एक अलग ही लोगो चुना था। उनका पहला लोगो था एक पेड़ के नीचे बैठे सर आइजक न्यूटन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोजकर्ता महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन और उनके सर पर गिरता हुआ एक सेब। यह लोगो रॉबर्ट जैनॉफ द्वारा डिजाइन किया गया था, जो शुरुआत में एप्पल टीम का हिस्सा थे। यह लोगो न्यूटन के उस प्रसिद्ध किस्से का प्रतीक था जब एक पेड़ से सेब गिरने के बाद उन्हें गुरुत्वाकर्षण का ख्याल आया था। हालांकि यह लोगो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। स्टीव जॉब्स को यह लोगो कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह लोगो ज्यादा जटिल है और आधुनिक समय के हिसाब से फिट नहीं बैठता। इसलिए एक साल बाद ही 1977 में एप्पल ने अपना लोगो बदलकर वो कटा हुआ सेब कर लिया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। चैप्टर 2, चीन का क्रूर शासक जिंदा मिट्टी में गाड़ देता था दुश्मनों को। इतिहास क्रूर शासकों की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ शासक ऐसे भी हुए हैं जिनकी क्रूरता की दास्तान सदियों तक लोगों के जहन में सिहरन पैदा करती रही। ऐसा ही एक नाम है चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग का। चिन शी हुआंग, जिन्हें यिंग झेंग के नाम से भी जाना जाता है, ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन पर राज किया। उन्हें चीन को एकजुट करने और चिन राजवंश की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन चिन शी हुआंग अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वे अपने विरोधियों और दुश्मनों के प्रति बेहद निर्दयी थे। उनके शासनकाल में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। सबसे भयावह तरीका था जिंदा दफना देने का। कहा जाता है कि चिन शी हुआंग अपने दुश्मनों को जिंदा जमीन में गड्ढा खोदकर दफना देते थे। कल्पना कीजिए उस दर्द और लाचारी का, जब इंसान जिंदा ही मिट्टी में दफन किया जाता होगा। यही नहीं, चिन शी हुआंग ने अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए किताबें जलाने और विद्वानों को मौत के घाट उतारने के आदेश भी दिए थे। वे अपने बारे में कोई भी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते थे। चिन शी हुआंग की क्रूरता के किस्से सदियों से चीन की लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। उनकी क्रूरता के बावजूद चिन शी हुआंग ने चीन के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने चीन की महान दीवार और टेराकोटा सेना जैसे अद्भुत निर्माण कराए, जो आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चैप्टर 3, अलास्का $7.2 मिलियन में बिक गया। एक पूरा देश। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश किसी दूसरे देश को जमीन का एक विशाल टुकड़ा, वो भी सिर्फ $7.2 मिलियन में बेच दे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। 1867 में रूस ने अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया था, वो भी मात्र $7.2 मिलियन में। यह सौदा इतिहास के सबसे बड़े जमीनी सौदों में से एक था। अलास्का, जो रूस का एक उपनिवेश था, उस समय एक बेकार और ठंडा इलाका माना जाता था। रूस को लगता था कि अलास्का से उसे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए उसने इसे बेचने का फैसला किया। दूसरी ओर अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री विलियम सीवर्ड इस सौदे को लेकर काफी उत्साहित थे। उन्हें यकीन था कि अलास्का भविष्य में अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि उस समय बहुत से अमेरिकियों को यह सौदा पसंद नहीं आया था। वे इसे सीवर्ड की मूर्खता कहते थे और मानते थे कि अमेरिका ने एक बर्फ से ढका बेकार इलाका खरीद लिया है। लेकिन समय के साथ साथ सीवर्ड की दूरदर्शिता सही साबित हुई। अलास्का में सोने, तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, जिससे अमेरिका को अकूत धन की प्राप्ति हुई। आज अलास्का अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। अलास्का की खरीद इतिहास का एक रोमांचक पल है, जो यह दर्शाता है कि कभी-कभी एक नुकसान देने वाला सौदा भी समय के साथ साथ लाभदायक साबित हो सकता है। चैप्टर 4, अल्काट्राज से नामुमकिन फरार। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप अल्काट्राज का नाम लेंगे। सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच स्थित यह जेल अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए जानी जाती थी। यहां से फरार होना नामुमकिन माना जाता था। फ्रैंक मॉरिस, लेकिन 1962 में 3 कैदी
फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। इन तीनों ने महीनों तक चलने वाली एक गुप्त योजना के तहत अल्काट्राज से फरार होने में सफलता हासिल की। उनकी योजना काफी चालाक थी। उन्होंने अपने सेल की दीवारों में छेद किए और फिर उन छेदों को साबुन और टॉयलेट पेपर से बने नकली सर और कंधों से ढक दिया ताकि गार्ड को धोखा दे सकें। फिर वे जेल की हवा नली के जरिए छत पर पहुंचे और वहां से रबर की नौकाओं में सवार होकर फरार हो गए। अगली सुबह जब गार्ड ने सेल में देखा तो उनके होश उड़ गए। तीनों कैदी गायब थे और उनकी जगह सिर्फ नकली सर और कंधे ही रह गए थे। यह घटना अमेरिका की सबसे बड़ी जेल फरारी बन गई। फ्रैंक मॉरिस, हालांकि तीनों कैदियों का क्या हुआ यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वे डूब गए, जबकि कुछ का मानना है कि वे बच गए और नई जिंदगी शुरू करने में कामयाब रहे। एफबीआई ने इस मामले की जांच कई सालों तक की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। चैप्टर 5, बैंक खाते में अचानक आ गए करोड़ों डॉलर। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करें और उसमें अचानक ही करोड़ों डॉलर आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? खुशी से पागल हो जाएंगे या फिर डर जाएंगे? चिली के एक व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिनोजोसा ये कहानी है एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर गुस्तावो की, जिनकी जिंदगी ने तब एक अनोखा मोड़ ले लिया जब उन्होंने अपनी तनख्वाह की पर्ची देखी। उनकी नियमित तनख्वाह से कहीं ज्यादा, लगभग $1,80,000 उनके खाते में जमा थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई गलती होगी, लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी से सामना किया तो पता चला कि यह कोई गलती नहीं बल्कि सच था। कंपनी ने गलती से उन्हें 300 गुना ज्यादा पैसे दे दिए थे। हिनोहोसा गुस्तावो के लिए यह एक मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ तो इतने सारे पैसे उनके सामने थे जिससे वह अपने सारे सपने पूरे कर सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें पता था कि यह पैसा उनका नहीं है और इसे रखना गलत होगा। कुछ देर सोचने के बाद गुस्तावो ने ईमानदारी दिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कंपनी को इस गलती की जानकारी दी और सारे पैसे वापस कर दिए। उनकी ईमानदारी की हर तरफ दाद हुई और उन्हें एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। चैप्टर 6, प्लेन क्रैश में अकेली बची 17 साल की लड़की। दोस्तों, अमेज़न के घने जंगलों में एक प्लेन क्रैश होता है। प्लेन में सवार सभी यात्री मारे जाते हैं सिवाय एक के, और वह भी कोई और नहीं बल्कि एक 17 साल की नाजुक सी लड़की जुलियान कुब्स्की को जब होश आया तो वह खुद को जंगल में अकेली पाई। उसे अपनी मां या किसी और यात्री का कोई अता पता नहीं था। उसके शरीर पर कई चोटें आई थीं और वह बहुत डरी हुई थी। वह नदी के किनारे किनारे चलती रही क्योंकि उसे पता था कि नदी के आसपास ही उसे मदद मिलने की संभावना ज्यादा है। उसे भूख और प्यास लगी तो उसने जंगली फल खाए और नदी का पानी पिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।